हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ कोल। एनालिसिस ऑफ कोल क्या होता है? तो कोल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसके बारे में अन्वेषण करना, यानी कि एनालिसिस करना ही एनालिसिस ऑफ कोल कहलाता है। अब कोल का एनालिसिस दो तरीके से होता है। पहला अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, जिसमें कोल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का एनालिसिस किया जाता है, और जो अल्टीमेट एनालिसिस होता है उसमें कोल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एनालिसिस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, यानी कि कोल में उपस्थित जो फिजिकल कोल की फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में। तो देखते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होता है। इसमें जो डेटा या फ्यूल होता है वह वेरी करता है प्रक्रिया के आधार पर, अर्थात प्रक्रिया के आधार पर मान बदलता है, जिसे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कहा जाता है। यानी कि जो हम डेटा या फ्यूल लेते हैं तो उसमें जब प्रोसेस कराते हैं तो इसमें जितनी बार प्रोसेस कराते हैं हमें उतनी बार अलग अलग यानी डिफरेंट आंसर मिलता है। सपोज कीजिए कि हमने ए से रिएक्ट कराया बी को, तो हमें आंसर में ए मिला, और अगर वही प्रक्रिया हमने अगेन कराई, यानी कि हमने ए को बी से अगेन रिएक्ट कराया, तो हमें आंसर उस बार बी मिलेगा। तो डिफरेंट आंसर मिलता है, जिसे हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि यह प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ कोल, इसके माध्यम से कोल के फिजिकल प्रॉपर्टी को एनालिसिस किया जाता है। यानी प्रैक्टिकल यूटिलिटी यानी कि हम प्रैक्टिकली मतलब हम रिएक्शन कराते हैं, उसका रिज़ल्ट देखते हैं कि उसमें कौन सा हम एक ही चीज़ की हमने अगर 2-3 बार प्रोसेस कराई तो हमें क्या क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, और हर बार अलग ही रिज़ल्ट मिलता है। इसमें जो रिज़ल्ट मिलते हैं इसमें कौन से 4 चीज़ें होती हैं, मतलब कि कोल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उस पर 4 चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट, दूसरा होता है ऐश, तीसरा होता है वॉलेटाइल मैटर, चौथा होता है फिक्स्ड कार्बन। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या होता है? उसमें जो कोल है उसमें उपस्थित नमी, और जो ऐश होता है, आप जो राख होती है कोयला जलने के बाद जो राख होती है उसको ऐश बोलते हैं। वोलेटाइल मैटर यानी कि कोल में जो गैसेस हैं उनके वो वोलेटाइल मैटर होती हैं। फिक्स्ड कार्बन यानी कोल में कार्बन की मात्रा को फिक्स्ड कार्बन से रिलेट करते हैं। तो पहला देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। इसमें फिक्स्ड मात्रा में कोल लेते हैं और उसे 105 to 110 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करते हैं। उसके बाद उसे डेसिकेटर में ठंडा करते हैं और पूरे मान को मापते हैं और फ्यूल कोल में उपस्थित नमी का पता करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड मात्रा में कोल लेते हैं, यानी कि हम जो कोल लेते हैं उसमें कितनी नमी है ये हम पहले से मेज़र कर लेते हैं। मेज़र किए हुए कोल को हम लेते हैं, उसे 105 to 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं, और उसके बाद डेसिकेटर एक ठंडा करने की आप कह सकते हैं कंटेनर है या फिर टब है, उसमें ठंडा करते हैं और पुनः उसके मान को मापते हैं। यानी कि जो हमने मेज़र नमी को मेज़र किए हुए कोल, नमी का हम मेज़र करके जो कोल लिए थे उसके बाद हमने उसे गर्म किया इतने 105 से 110 डिग्री तापमान पर। उसके बाद उसको हमने डेसिकेटर में ठंडा किया और उसके बाद हम उसके मान को पुनः मेज़र करेंगे। जब हम उस मान को मेज़र करेंगे तो उसमें जो उपस्थित नमी होगी वही उसका मॉइस्चर कंटेंट होगा। तो मॉइस्चर कंटेंट को कैसे वो करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इज इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100। यानी कि जो हमने कोल लिया था जिसका हमने मॉइस्चर कंटेंट जो है मेज़र कर रखा था पहले से, उसके बाद जब हम उसको बर्न करते हैं तो उसमें नमी की कितनी मात्रा कम हुई उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है मॉइस्चर कंटेंट के। पहला है मॉइस्चर हीटिंग वैल्यू को कम करता है, इसलिए अधिक मॉइस्चर होने पर कोल अनडिजायरेबल होता है। यानी कि जिस कोल में मॉइस्चर यानी कि नमी ज़्यादा होती है वो कोल जलता कम है, यानी कि स्मोक ज़्यादा करेगा, क्योंकि जलेगा नहीं तो स्मोक तो करेगा ही। और वो हीटिंग वैल्यू कम यानी कि गर्म कम होता है, ज़्यादा जल नहीं पाता है। दूसरा क्या है? मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने पर उसे रखना मुश्किल होता है। मॉइस्चर कंटेंट रखना मुश्किल का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस कोल में ज़्यादा नमी होगी तो वो उसमें क्लिंकर टाइप में लग जाता है। क्लिंकर क्या होता है? आपने देखा होगा कोल में जो कुछ रेड कलर से दिखाई देता है उसे क्लिंकर बोलते हैं।
तो अगर उसमें नमी होती है तो उसमें क्लिंकर लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। फिर अब आग को बुझा देता है। आग को बुझा देता है का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने कोई बर्न करते हुए कोयला रखा है किसी जगह पे, उसको हमने बर्न किया, वो जल रहा है। उसके बाद हमने अगर अधिक मॉइस्चर कंटेंट वाले कोल को उस पर रख दिया तो या तो वो स्मोक करने लगेगा, जो कोयला जल रहा था उसको जलना भी बंद कर देगा, और ख़ुद तो जलेगा नहीं क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो नमी के कारण वो जलेगा नहीं, बस स्मोक रिलीज करेगा। तो वहीं पर है कि आग को बुझा देता है, यानी कि खुद तो जलता नहीं है और जो कोल जल रहा होता है उसको भी बुझा ही देता है, स्मोक बस रिलीज कराता है। उसके बाद देखते हैं वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर क्या है? इसमें गैस व लिक्विड का मिक्सचर होता है जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन के कारण होता है। वोलेटाइल में क्या होती है? गैस और लिक्विड का मिक्सचर। अब इसको मेज़र कैसे करते हैं वोलेटाइल मैटर को? तो इसमें नो वेट ऑफ मॉइस्चर का कोल लेते हैं, उसके बाद उसे प्लेटिनम कप में 950 to 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 7 मिनट तक गर्म करते हैं। इसका मतलब क्या है? नो वेट ऑफ मॉइस्चर का कोल लेते हैं, यानी कि ऐसा कोल लेते हैं जिसका मॉइस्चर हमें पता हो, मतलब उसमें उस कोल में कितनी नमी है इसका मेजर हमें पहले से पता हो, उसको हम मेज़र कर लेते हैं पहले से। उसके बाद उसे प्लैटिनम कप में, एक प्लैटिनम का कप होता है, उसको 950 to 20 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। कितने मिनट तक? 7 मिनट तक गर्म करते हैं। इससे हम कोल में उपस्थित वोलेटाइल मैटर को डिटरमाइन करते हैं। और वोलेटाइल मैटर को डिटरमाइन करने के लिए सूत्र क्या होता है? परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट ड्यू टू वोलेटाइल मैटर वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इनटू 100। इसका मतलब क्या हुआ? हम जो कोल लेते हैं, मेज़र किया हुआ कोल, उसमें और जब उसको बर्न करते हैं 950 to 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 7 मिनट तक, तो उसके बाद उसमें जो नमी यानी कि जो वोलेटाइल मैटर में कमी आई उसको मेज़र करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा वोलेटाइल मैटर डिटरमाइन हो जाता है, यानी कि हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वोलेटाइल मैटर। पहला क्या है? अगर हाई परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर है तो वह फ्यूल को जलाकर गैस के रूप में उड़ जाएगा, यानी कि अगर कोल है और उसमें वोलेटाइल मैटर बहुत ज़्यादा है तो वो जलकर गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। फ्यूल जो उसमें फ्यूल रहेगा उसको भी गैस के रूप में उड़ा के वो एटमॉस्फेयर में भेज देगा। यह लॉन्ग फ्लेम देता है। लॉन्ग फ्लेम से मतलब कि जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये काफ़ी मतलब ऊंचाई तक जलता है। आपने कभी देखा हो कोई भी चीज़ बर्न होती है तो जो फ्लेम होती है उसकी ऊंचाई भी तो होती है ना, कोई भी चीज़ गर्म करते हैं तो जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मैटर के कोल होते हैं उनकी जो फ्लेम होती है जब जलते हैं तो उसकी फ्लेम थोड़ा लंबी होती है, मतलब ऊंचाई तक होती है। फिर धुआं भी यानी कि स्मोक भी ज़्यादा रिलीज करता है। जब बर्न होना शुरू करता है तो स्मोक काफ़ी रिलीज करता है। हीटिंग वैल्यू कम होती है, यानी कि जो हम जिस कोल में वोलेटाइल मैटर ज़्यादा होता है उसकी हीटिंग वैल्यू कम होती है, यानी कि गर्म थोड़ा लेट होता है और लेट जलता है, स्मोक ज़्यादा रिलीज करता है। अब देखते हैं ऐश क्या होती है। ऐश यानी राख होता है। तो कोल के अंदर इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं जो जलकर राख बनते हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल्स क्या क्या होते हैं? सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड और स्मॉल क्वांटिटी में लाइम और मैग्नीशिया भी होते हैं। तो जब ये जलते हैं तो राख बनते हैं, ये राख के फॉर्म में जलकर राख बन जाते हैं। और सिलिका, एल्युमिनियम क्या है? इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। अब ऐश को डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो ऐश को पहली बात तो ऐश को जब डिटरमाइन करते हैं तो उसको खुले एटमॉस्फेयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर के टच में उसको बर्न करते हैं, वो भी आधे घंटे के लिए। और उसका टेम्परेचर कितना होता है? 700 to 50 डिग्री। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर यह है कि हम उसे ज़्यादा हीट में भी बर्न कर लेते हैं और कभी कभी कम हीट में भी बर्न करते हैं, लेकिन उसे टाइम जो ड्यूरेशन है वो हमारा 30 मिनट है। 30 मिनट तक 700 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको बर्न करते हैं। किसे? ऐश को, कोल को बर्न करते हैं। तो उसमें से हमारे कहाँ? एटमॉस्फेयर के टच में, तो उससे हमें कोल में उपस्थित ऐश को हम डिटरमाइन कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है। अब देखते हैं ऐश जो है 2 प्रकार की होती है। पहली होती है इंट्रिंसिक ऐश और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक ऐश।
अब देखते हैं इंट्रिंसिक एस क्या होती है। अगर मटेरियल में वेजिटेबल मैटर प्रेजेंट है और उसके कारण एस बनती है तो उसे इंट्रिंसिक एस कहते हैं। वेजिटेबल मैटर का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर कोल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिका या कैल्शियम उपस्थित है तो और इसके कारण एस बन रही है तो उसे कौन सी एस बोलेंगे, इंट्रिंसिक एस बोलेंगे। और एक्सट्रिंसिक एस क्या होती है, उसमें जिस कोल में या तो क्ले, जिप्सम या डर्ट हो तो उसके कारण जो एश बनती है उसे एक्सट्रिंसिक एस कहते हैं। अब देखते हैं कि एस के सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं। तो हाई परसेंटेज एस होने पर अनडिजायरेबल होता है क्योंकि उससे कैल्फिक वैल्यू कम हो जाती है। देखिए, अगर कोई भी कोल है और वो जलता कम है, स्मोक ज़्यादा रिलीज़ करता है और एस भी काफ़ी ज़्यादा होती है उसके जलने के बाद, तो उसकी कैल्फिक वैल्यू तो कम ही होती है। कैल्फिक वैल्यू मैंने आपको कई बार बताई है। कैल्फिक वैल्यू क्या होती है, जब 1 ग्राम कोल को बर्न करते हैं तो उससे जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उसे कैल्फिक वैल्यू बोला जाता है। तो क्या होता है कि हाई परसेंटेज एस होने पर अनडिजायरेबल होता है क्योंकि इसकी कैल्फिक वैल्यू कम होती है, यानी कि जिस कोल में एस ज़्यादा होती है वो कोल ख़राब ही माना जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, फर्नेस में अगर ज़्यादा ऐश हुई तो वह होल को बंद कर देता है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती और रेट ऑफ कंबशन कम हो जाता है। रेट ऑफ कंबशन का मतलब यहाँ पर है कोल का जो रेट होता है वो गिर जाता है, मतलब मार्केट में उसका रेट कम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वह होल को बंद कर देता है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती है। तो फर्नेस, अगर कोल में बहुत ज़्यादा ऐश है तो वो क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं हमारे कोल में जिससे ऑक्सीजन जो है आती जाती है तो उन पोर्स को ये बंद कर देता है, जिसके कारण कोल में जो है तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है तो आ जा नहीं पाती है, जिसके कारण कोल की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है और ख़राब क्वालिटी के कारण रेट गिर जाता है कोल का। उसके बाद क्या है, इफ़िशियंसी ऑफ कोल की इफ़िशियंसी को कम कर देता है। उसके बाद ऐश की मात्रा ज़्यादा होने पर क्लिंकर होता है। क्लिंकर मैंने बताया, क्लिंकर यानी कि जो रेड कभी कभी हो जाता है कोल में, दो तीन कोल एक दूसरे से चिपक जाते हैं और उसमें रेड कलर से भी एक अलग सा मटेरियल चिपका रहता है, वही क्लिंकर कहलाता है। अब हमारा जो लास्ट है वो है फिक्स्ड कार्बन। अब हम देखते हैं फिक्स्ड कार्बन क्या होता है। अब देखते हैं फिक्स्ड कार्बन। यह लिग्नाइट से एंथ्रासाइट कोल की तरफ बढ़ता है। लिग्नाइट से एंथ्रासाइट कोल की तरफ बढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब कोल बनता है, यानी कि जब कोल प्रोसेस में बनता है तो सबसे पहले क्या बनता है, वुड बनता है, फिर पीट बनता है, फिर लिग्नाइट बनता है, फिर बिटुमिनस बनता है, फिर एंथ्रासाइट बनता है। तो ये जो कोल की स्टेजेस होती हैं तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें डिफरेंस इन्हीं चीज़ों का होता है, वोलेटाइल मैटर, मॉइस्चर कंटेंट और फिक्स्ड कार्बन। तो जो लिग्नाइट होता है उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और वो एंथ्रासाइट बनने तक के आते आते जहाँ पर एंथ्रासाइट बनता है वहाँ तक में कार्बन की मात्रा जो है बहुत अधिक हो जाती है। तो यही है कि फिक्स्ड कार्बन जो है यह लिग्नाइट से एंथ्रासाइट कोल की तरफ बढ़ता है, यानी कि इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता जाता है। उसके बाद जिस कोल में कार्बन ज़्यादा होगा उसकी कैल्फिक वैल्यू ज़्यादा होगी और उसे अच्छी क्वालिटी का कोल माना जाएगा। यहाँ के ऊपर मतलब क्या है कि जो कोल में ज़्यादा कार्बन होगा तो वो अच्छा क्वालिटी का कोल माना जाएगा, और जिस कोल में कार्बन ज़्यादा होगा तो उसकी कैल्फिक वैल्यू भी हाई होगी, और कैल्फिक वैल्यू हाई होगी तो वो अच्छा क्वालिटी का कोल माना ही जाएगा। अब देखते हैं कि फिक्स्ड कार्बन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, यानी कि मेज़र कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं कि पहले परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस वोलेटाइल प्लस एस, मतलब कि हम जो मॉइस्चर कंटेंट को मेज़र करेंगे और जो वोलेटाइल मैटर को मेज़र करेंगे और जो एस को मेज़र करेंगे, तो इन तीनों को प्लस करके 100 से माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल आता है, फिक्स्ड कार्बन। कहाँ, किसी भी कोल का फिक्स्ड कार्बन, किसी भी कोल में कितनी मात्रा में फिक्स्ड कार्बन उपस्थित है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम पहले मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर और एस तीनों को डिटरमाइन करते हैं। फिर तीनों को डिटरमाइन करने के बाद हम इसको 100 से माइनस कर देते हैं, तो हमारा फिक्स्ड कार्बन आ जाता है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या है। पहला
जितना अधिक कार्बन होगा उसकी कैल्फिक वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि जिस कोल में जितना अधिक परसेंटेज में कार्बन होगा, और सबसे ज़्यादा किस में कार्बन होता है, एंथ्रासाइट में, जो कि जम्मू कश्मीर और झारिया कोलफील्ड झारखंड में पाया जाता है। कहाँ, हमारे इंडिया में। तो जिस कोल में जितनी अधिक मात्रा में कार्बन परसेंटेज होगा, एंथ्रासाइट में होता है 95 to 99% होता है, तो उसकी कैल्फिक वैल्यू भी बहुत हाई होती है। उसके बाद यह फर्नेस और फायर बॉक्स को डिज़ाइन करने में यूज़ किया जाता है, ये इसका यूज़ बता दिया गया है। और जो फिक्स्ड कार्बन का कोल होता है, यानी कि जिस कोल में ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, वो जलने में नीली लौ से जलता है। कोई भी आग जो है वो रेड या ऑरेंज टाइप में जलती है, लेकिन जिस कोल में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है वो नीली लौ के साथ जलता है। और इसमें जो है स्मोक, यानी कि धुआं बिल्कुल भी नहीं होता है, वो जल्दी जल जाता है, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट जो है बहुत कम होता है। ऐश की मात्रा भी बहुत कम होती है और वोलेटाइल मैटर भी बहुत कम होता है। यानी कि एंथ्रासाइट कोल जो है तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल माना जाता है, जो कि फिक्स्ड कार्बन का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद जो कोल हमें मिलेगा वो कौन सा कोल होगा, तो वो होगा एंथ्रासाइट कोल। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बताएंगे कि अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल क्या होता है।